गए हैं और कैसे एजुकेशन को बेहतर किया जा रहा है आज सर से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर एजुकेशन अच्छी है तो देश का, प्रदेश का भविष्य अच्छा है। और अब बदलता वक्त है तो उस बदलते वक्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, तो किस दिशा में फिलहाल सरकार आगे बढ़ रही है सर? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो फोकस किया गया है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारत केंद्रित शिक्षा और रोजगार शिक्षा। मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला प्रदेश हम बन चुके हैं। उसी पे तेज गति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले, क्योंकि सत्र की अनियमितता थी, इसलिए सत्र समय पर प्रारंभ हो, यानी प्रवेश समय पर हो, सत्र प्रारंभ हो, परीक्षा और परिणाम समय पर हो। पहला बिंदु इसको हमने किया है, जिस पर हम बहुत कठोरता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से फिर जब हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर बहुत मध्य प्रदेश में हमने बहुत काम शुरू किया है और बहुत तेज गति के साथ उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कई आयामों को हम छूते हुए, नए परिवर्तन करते हुए और ये सारी चीज़ों को करने जा रहे हैं। हमने अभी, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई तो सेमेस्टर और वार्षिक का बड़ा अलग अलग एक्ट थे, अलग अलग ऑर्डिनेंस थे, उसका एक करने का काम भी हमने कर लिया है। यानी हम छात्रों में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहेगी, वो एक आगे बढ़ सकते हैं, लक्ष्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हायर एजुकेशन को, पूरे को, सिस्टम को ठीक करने पर काम चल रहा है। लगातार भर्ती का प्रक्रिया चल रही है और भर्ती के द्वारा अच्छे प्रोफेसर आ जाए हमारी कॉलेजों में, उसका हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा सर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि ये मिनिस्ट्री खुद मुख्यमंत्री के पास थी और उनकी नजर तो रहती होगी, उनकी उच्च शिक्षा मंत्री रहते नई एजुकेशन पॉलिसी आई और वो खुद देखिए उनकी कहीं ना कहीं रुचि है और लोग कहते हैं कि खुद मुख्यमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं, तो कहीं ना कहीं नजर रहती होगी शिक्षा पर उनकी, खास आपके डिपार्टमेंट पे। देखिए, मुख्यमंत्री की निगाह तो सभी विभाग पर रहती है, तो सारे सरकार के मुखिया, एक अलग जुड़ाव होगा थोड़ा सा। लेकिन हायर एजुकेशन उनके पास था, खुद ने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, इसलिए शिक्षा में जो जो घटनाएं रही है पुराने समय में, उन सबका उनको अनुभव है और उस अनुभव का ही उन्होंने उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए भी व्यवस्था में कैसे बदलाव करना, और अब मुख्यमंत्री के नाते पूरे प्रदेश में उस और विशेष ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छा विषय है कि हमको मुख्यमंत्री जी को अलग से किसी चीज के लिए बताने की जरूरत नहीं रहती, वो स्वयं सब चीजों पे संज्ञान ले लेते हैं। अच्छा, एक नया इनिशिएटिव सर आप लोग कर रहे हैं, पीएम श्री कॉलेज, हर जिले में एक पीएम श्री कॉलेज हो, इसको थोड़ा बताइएगा। ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और एक इस कॉलेज की जो परिकल्पना है, जो एक आम छात्र सोचे, वो क्या है? ये देखिए, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का जो कॉन्सेप्ट है, हर जिले में एक कॉलेज को स्थापित करना, जो पहले है उन्हीं को अच्छा करना, उसमें हमने काफी कुछ काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो अधोसंरचना का जो पार्ट है उसको हम ठीक करने जा रहे हैं, ताकि